नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है इस खास पॉडकास्ट में, जहां हम बात करेंगे उस व्यक्तित्व की जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को अपने विचारों और ओजस्वी वाणी से हिलाकर रख दिया। आज हम जानेंगे उस सफर के बारे में जिसमें एक साधारण से दिखने वाले युवक नरेंद्र ने दुनिया को रोशनी दिखाने वाले स्वामी विवेकानंद का रूप लिया। यह यात्रा केवल एक नाम परिवर्तन नहीं थी, यह आत्मा की खोज, विश्वास की परीक्षा और कर्तव्य के प्रति समर्पण की वो गाथा है जो आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रेरणादायक यात्रा नरेंद्र से विवेकानंद तक। और फिर एक दिन उनकी जीवन यात्रा ने एक नया मोड़ लिया। वे पहुंचे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में, जहां एक साधारण से दिखने वाले किंतु आत्मा से महाशक्तिशाली संत ने उनका स्वागत किया, रामकृष्ण परमहंस। जब नरेंद्र ने वही प्रश्न उनसे पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो रामकृष्ण ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, हाँ, मैं ईश्वर को उतनी ही स्पष्टता से देखता हूं जितनी स्पष्टता से तुम्हें देख रहा हूं, और मैं तुम्हें भी वो अनुभव करा सकता हूं। यह उत्तर नरेंद्र के भीतर कुछ तोड़ गया, कुछ जोड़ गया। वे बार बार रामकृष्ण के पास जाने लगे। पहले तो उनके तार्किक मन ने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे वे उस प्रेम, भक्ति और अध्यात्म में डूबते चले गए। उन्होंने देखा कि परमहंस जी केवल बोलते नहीं थे, वे जीते थे। वे जो कहते थे वही उनका जीवन बन जाता था। एक दिन आया जब नरेंद्र का जीवन बदल गया। उनके पिता का निधन हो गया, परिवार पर कर्ज था, गरीबी छा गई और वे दर दर नौकरी की तलाश में भटकने लगे। लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में भी रामकृष्ण उनके लिए एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़े रहे। नरेंद्र के भीतर आत्मविश्वास की लौ बुझी नहीं, क्योंकि अब उनके पास एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक था। रामकृष्ण धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे और 1886 में उनका निधन हो गया। उस वक्त नरेंद्र मात्र 23 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के संदेश को अपने हृदय में उतार लिया। उन्होंने संन्यास लिया और बन गए स्वामी विवेकानंद। अब शुरुआत होती है उस महान कार्य की जिसकी कल्पना स्वयं रामकृष्ण ने की थी। विवेकानंद ने भारत की यात्रा शुरू की, गांव से शहर, उत्तर से दक्षिण। उन्होंने भारत की गरीबी देखी, परंतु साथ ही भारत की आत्मा को भी महसूस किया। उन्होंने जाना कि भारत केवल एक देश नहीं है, यह एक संस्कृति है, एक चेतना है। उन्होंने देखा कि जब तक भारत का युवा आत्मबल और आत्मज्ञान से नहीं जुड़ेगा, तब 1893 में एक ऐतिहासिक क्षण आया जब शिकागो में विश्व धर्म महासभा आयोजित की गई। बहुत कठिनाइयों के बाद विवेकानंद अमेरिका पहुंचे। उनके पास पैसा नहीं था, परंतु विचारों की दौलत अपार थी। और फिर 11 सितंबर 1893 को उन्होंने उस मंच से अपना भाषण दिया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, इन शब्दों ने न केवल तालियां बटोरी, बल्कि भारत की आत्मा को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने हिंदू धर्म की गहराई, सहिष्णुता और एकता के संदेश को इतने सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया कि पूरा विश्व उन्हें सुनने को आतुर हो गया। अमेरिका और यूरोप में उन्होंने वर्षों तक भ्रमण किया, व्याख्यान दिए और भारत के आध्यात्मिक दर्शन को पश्चिमी जगत के सामने रखा। लेकिन वे केवल भाषण देने नहीं गए थे, वे गए थे भारतीयों के लिए एक पहचान बनाने। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भारत केवल सपेरों और साधुओं का देश नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी भूमि है जिसने आत्मा के विज्ञान को सबसे पहले समझा। लेकिन विवेकानंद की दृष्टि केवल आध्यात्मिक नहीं थी, वे शिक्षा को सबसे बड़ा साधन मानते थे। उन्होंने कहा, अगर आप मुझे 100 ऊर्जावान, पवित्र और निडर युवा दे दें, तो मैं भारत को बदल दूंगा। वे चाहते थे कि भारत का युवा न केवल भौतिक रूप से सक्षम बने, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी सशक्त हो। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, एक ऐसा संगठन जो आज भी सेवा, शिक्षा और समाज कल्याण के कार्यों में जुटा है। उन्होंने युवाओं से कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये केवल शब्द नहीं थे, ये क्रांति का आह्वान था। वे कहते थे, तुम्हें अंदर से बाहर की ओर विकसित होना होगा। कोई तुम्हें नहीं सिखा सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा में सब कुछ पहले से ही निहित है, केवल आत्मज्ञान की चिंगारी चाहिए। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक ज्योति की तरह था जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देती रही।
29 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके विचार, उनके आदर्श और उनकी चेतना आज भी जीवित हैं। आज जब हम युवाओं को दिशाहीन देखते हैं, जब हम समाज में निराशा, अवसाद और अराजकता देखते हैं, तब विवेकानंद की वाणी एक मार्गदर्शक दीपक बन जाती है। उनका जीवन बताता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, अगर आपके पास संकल्प हो, सेवा की भावना हो और आत्मज्ञान की खोज हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नरेंद्र से विवेकानंद बनने की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि एक उद्देश्य के लिए जीने का नाम है। आइए हम सब उनके जीवन से प्रेरणा लें, उनके विचारों को अपनाएं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, हर आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। और दोस्तों, आप भी उसी दिव्यता के वाहक हैं। धन्यवाद मित्रों, आज के इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका हृदय से आभार। यदि आपको यह पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें, ताकि स्वामी विवेकानंद के विचारों की यह रोशनी और भी दूर तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।